थोड़ी कि तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भर्तरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वनिकेत जी रायपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो शतोगुण के अंतर्गत है। पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदे आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग में पूरे विश्व का आकर्षण है, जिसको भी चेतना जागृत हुई, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमागों को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है, देख लो, है ना, दिमाग में देखो। तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव खटकता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण। इसी काम को जो मिटा दे वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। भय प्रगट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार, भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे? तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है, पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य। फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग। फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना। फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग ना करना, जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है तो आना शुरू हो जाती है, ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये 3 बातें विजय कराता है भजन, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त हो। फिर ये अभी जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है।
आनंद सिंधु से नहीं, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये प्राण, ये है अंदर, तो आनंदमय कोश से आ रहा है। बराबर तो नहीं रहता ना, थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार, तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी, फिर कभी तुम चाहो भी, जैसे आप लोग प्रयासरत हैं कि मेरा भजन बन जाए, और जिनकी स्थिति भजन में हो जाती है ना, वो प्रयासरत रहते हैं कि थोड़ा सा रुके तो हम थोड़ा व्यवहार कर लें। नहीं, भजन से हटना चाहते हैं, किस बात के लिए? कि प्रभु की आज्ञा है, थोड़ा बात कर लें, थोड़ा, वो भजन छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ, वो उससे निकल कर व्यवहार करना चाहते हैं कि प्रभु ने आज्ञा करी है कि सत्संग व्यवहार, वो छाया हुआ है एकदम ऐसे, वो है आनंद सिंधु का आनंद। ऐसे जरा सा छेड़ दो बस छलक पड़ा, आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा, पुलकित हो गए, बाह्य दशा गई, अब ये अधिकारी बन रहा है भगवान के रूप और लीला का। तो पहला है विषय भोग। अगर गृहस्थ है तो धर्मयुक्त विषय भोग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी पत्नी ने थोड़ी ब्याह करते समय कि आप कितना भजनानंदी बन जाओगे, फिर वो धर्म विरुद्ध जाए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक, अपने मर्यादा का, और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे, दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे, 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े थे ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो, नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है 6 घंटे। इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती 6 घंटे। जब आप 6 घंटे बेसुध सो गए ना, कहते यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है, उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है वो समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रियां तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। कि जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोहल, हंसी मजाक नहीं, गंभीर मुद्रा, उदासीन रही गुस्साएं। यदि भजन परिपक्व करना तो गंभीर रहे, कम बात करोगे तभी तो भजन में रुचि होगी, तो कम बात करो। हंसी मजाक जहां ऐसे, तो जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो जगत प्रीति चौथा, संसार का भोग। ड्रेस तो ट्रेंडी है पर कुछ मिसिंग है। नाउ completed with Myntra My Stylist. Get expert styling tips to complete your look only on Myntra My Stylist. Explore now. और जब भजन होता है तो एक अजीब सी स्थिति होती है, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं। एक मतलब फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर वही विरह बनता है, फिर तड़पना शुरू हो जाता है, फिर वो आने लगते हैं। जब तड़पन होती है ना तो भाव में आने लगते हैं। प्रियालाल वैसे जैसे आपकी क्षमता है भजन की, और धीरे 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 फिर बांध टूट जाता है धैर्य का। अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, प्रभु अब जिया नहीं जा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो रोना अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। जब रोना शुरू होता है इस कोटि का, अब जिया नहीं जा रहा, फिर निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार है जो कृपा। ये कोई मतलब कहानी नहीं कह रहे, ये जीवन है।
यही जीवन है। बस चलो, भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो, और नहीं खुश हो सकता मन। आप देख लो, करके देख लो, सब कुछ पाप हुए हैं, कुछ पुण्य हुए हैं, सबसे हुए हैं। क्या अंदर से किस बात को लेकर खुश होगे कि इतना बैंक बैलेंस है, और अभी मरोगे तो बैंक बैलेंस जाएगा तुम्हारा मित्र जाएगा, तुम्हारा परिवार जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा। तो जब मृत्यु की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, नहीं उड़ जाएंगे। और अगर भजन किया है तो खुश रहोगे। यार जहां ले चलेंगे भगवान वही जाएंगे। हमको भगवान की सिवा, अगर भगवान से परिचय बना लिया है तो खुशी है, नहीं तो भाई चाहे जितना जो कुछ कर लो खुश नहीं रह सकते। खुश का मतलब प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्न, वो ब्रह्मभूत ही प्रसन्न रहता है जो भगवान से चित्त को जोड़ता है। तो खूब आनंदित रहो, भजन करो और अच्छे आचरण वाले बनो। मंताकिनी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संत को व्यवहार में नीति को महत्व देना चाहिए कि प्रीति को? अवसर पर। ऐसा नहीं कि हर जगह प्रीति का ही व्यवहार किया जाए। यदि नीति की आवश्यकता है तो नीति का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ प्रीति की आवश्यकता है वहाँ प्रीति का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ दंड की, नीति के अंदर दंड भी आता है ना, साम दाम दंड भेद, तो अगर दंड की आवश्यकता है तो फिर वहाँ प्रीति हमारी दंड रूप में होगी। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम जी ने। तो इस बात समझनी चाहिए कि अगर अब जैसे हम संत हैं, अब कोई किसी का अहित हमारे सामने कर रहा है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अगर इस पर नहीं मान रहा तो हम प्रहार कर देंगे। हम उसको बचाने के लिए उसको दंड देंगे और उसको बचाने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस साधुता का मतलब केवल क्षमा ही है, नहीं, कहीं कहीं क्षमा से भी बलवान दंड है और कहीं दंड से भी बलवान क्षमा है। तो वही विवेकी है जो अवसर का प्रयोग करे, जो अवसर है उसके अनुसार प्रयोग करे। हर जगह क्षमा नहीं है। अब कह दो ये साधु है, क्रोध कर रहा है, वो क्रोध नहीं है, वो नीति है। उसे भय दिखा करके उसे सत्य मार्ग में चलाना, भय के द्वारा भी भगवान की शरणागति होती है और प्रेम के द्वारा भी होती है। जो सभी आवा शरणाई रखियों ताई प्राण की लाई। अब जो उद्दंड जीव है, सठे साठ्यम समाचरित, जो दुष्ट स्वभाव का है, वो दुष्टता के ही द्वारा समझाया जा सकता, साधुता के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे दुष्ट आदमी है तो उसके सामने फिर धारण करनी पड़ेगी, आवेश धारण करना पड़ेगा। अगर भगवत आवेश नहीं है तो संभाल नहीं सकता। भगवत आवेश है, अगर वो अपने आवेश में आ जाता है तो फिर चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, भगवत आवेश के सामने उसे झुकना पड़ेगा और उसका परिवर्तन होगा। जैसे नरवाहन जी महाप्रभु को देखा, देखते ही बदल गए। अब वो आचार्य है, वो भगवान के निज जन है, पर जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। साधुता का मतलब केवल इतना ही साधुता नहीं है कि आप हमें तुम गाली दो चलेगा, लेकिन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन के लिए अगर जहां बात आ गई तो फिर वहां हम क्षमा नहीं, वहां दंड की जरूरत पड़ी तो दंड का भी प्रयोग करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने किया है, वेन को समझाया, नहीं समझाना, प्रयोग किया ना दंड का, मार दिया, तुरंत मार दिया। और फिर जरूरत पड़ी तो फिर करुणा करी, शरीर का मंथन किया और दाई और बाई भुजा से पृथ्वी और अर्शी को प्रकाशित कर दिया। जहां जरूरत पड़ी तो ऋषियों ने दोनों का प्रयोग किया है। ये हाँ महाराज जी, जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद जैसे एक प्रसन्नता सी होती है अंदर। हाँ। अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे, क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है ये, तो ये सोचने का समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है, सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है। राधा 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 राधा, जो प्रसन्नता रही उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना है। देखो हम कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे जलन होनी चाहिए। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, जो प्रकृति जनित
आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से, ये जो आनंद आ रहा है आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवति, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो फिर तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति परायण भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और उससे मंगल में जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं, और वो कर्ता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है। उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना, भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे। अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम मिश्रित होता है कि आज 51 माला जप किया, गिनती है नहीं। तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि 51 माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंदी जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब हम बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की, गृहस्थ में तो नरसिंह मेहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, यहाँ एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लड़ानी, यार अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े और बढ़े। और जब हम अल्प में आनंद अनुभव ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार खो देते हैं। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहां तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे, तब वो भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक भी कोई ऐसा नहीं जो जादू चेटक दिखाने वाला कुछ ऐसा हो, सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी, और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुम झुको, पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल तृणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा, ये काटना है, आनंद को भी काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते नहीं, इतना नहीं। यहां तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। हैं कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तो उनको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण पकड़ते हैं, रोते और कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते अपने को भजनानंदी मान लेते। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहु गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम, ये राधा नाम तो वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे हैं और अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है। सही
मान गुरु भाव किया जा सकता है? सब संतों में समान भाव किया जा सकता है। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास है यहाँ प्रतीत। उत्तम शिष्य तो वही है कि पूरे चराचर जगत में अपने गुरुदेव भगवान को देखे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।